मूवी के शुरू में हम जॉन सीना को देखते हैं जो एक मिशन को अंजाम देने में लगा हुआ है क्योंकि उसके 3 मरीन्स को कुछ आतंकवादियों ने पकड़ लिया है। जॉन इसकी इंफॉर्मेशन अपने सुपीरियर को देता है। सुपीरियर जॉन को अल्फा टीम का इंतजार करने के लिए कहता है, लेकिन जॉन अल्फा टीम का इंतजार नहीं करता है और अकेले ही उन आतंकवादियों से लड़ते हुए उन्हें खत्म कर देता है और अपने मरीन्स को बचा लेता है। जॉन मिशन को पूरा करने के बाद जब वापस जाता है तो उसे मरीन से निकाल दिया जाता है क्योंकि उसने अपने सुपीरियर का ऑर्डर नहीं माना और अल्फा टीम का इंतजार नहीं किया था। इसके बाद जॉन अपने घर चला जाता है। वहाँ पर हम उसकी खूबसूरत वाइफ केट को देखते हैं। केट भी जॉन को देख करके बहुत खुश हो जाती है। फिर हम साउथ कैरोलिना में एक माफिया को देखते हैं जिसका नाम रोम है, जो अपनी एक गर्लफ्रेंड एंजेला और अपने साथियों के साथ एक ज्वेलरी शॉप पर डायमंड चुराने के लिए आया है। रोम अपने साथियों के साथ उस ज्वेलरी शॉप पर हमला करके वहाँ के सारे डायमंड्स को चुरा लेता है। डायमंड्स को चुरा करके जब ये बाहर निकलते हैं तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और ये पुलिस पर भी हमला कर देते हैं और उनकी गाड़ियों को उड़ा देते हैं। तबाही मचाने के बाद ये लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर यहाँ पर हम एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जिसका नाम वैन ब्यूरेन है। वो डायमंड्स की चोरी की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए यहाँ पर आया है। वहीं दूसरी तरफ जॉन मरीन से निकाले जाने के बाद सिक्योरिटी गार्ड की जॉब पर लग जाता है। ये नौकरी जॉन के लिए बहुत ही बोरिंग थी, इसलिए वो इससे बिल्कुल भी खुश नहीं था। तभी वहाँ एक लड़की के पास उसका बॉयफ्रेंड आता है जो उस लड़की को काफी परेशान कर रहा था। ये देखकर जॉन उस लड़के को वहाँ से बाहर ले जाता है। बाहर जाने के बाद वो लड़का जॉन से बदतमीजी से पेश आता है, जिसके बाद जॉन उसकी धुलाई कर देता है और उसे उठा करके फेंक देता है। मारपीट करने की वजह से जॉन को गार्ड की नौकरी से भी निकाल दिया जाता है। जॉन के मारपीट और नौकरी से निकाले जाने का पता उसकी वाइफ केट को भी चल जाता है क्योंकि जॉन ने जिस लड़के को मारा था वो वीडियो न्यूज पर दिखाई जा रही थी, जो उसकी वाइफ केट ने भी देख ली थी। केट जॉन को रिलैक्स करने और उसका मूड ठीक करने के लिए उसे लॉन्ग ड्राइव पर चलने के लिए कहती है। जॉन भी केट के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर अगले दिन जॉन केट को लेकर लॉन्ग ड्राइव के लिए रवाना होता है। रास्ते में चलते हुए ये एक बीच पर जाने की बात करते हैं। ऐसे ही बात करते हुए जॉन देखता है कि गाड़ी में गैस कम है। तब वो गैस भरवाने के लिए गाड़ी को एक गैस स्टेशन पर रोकता है। फिर जॉन वहाँ पर खाने का सामान लेने के लिए एक होटल में जाता है। उसी होटल में डायमंड्स की चोरी करने वाला माफिया रोम भी अपने साथियों के साथ खाने का सामान ले रहा था। तभी वहाँ पर पुलिस की गाड़ी भी गैस भरवाने के लिए आती है। पुलिस को देख करके रोम काफी घबरा जाता है। वो पुलिस वाला गाड़ी से उतर करके रोम से बात करने के लिए उसके पास आता है। तभी माफिया रोम का साथी मॉर्गन पीछे से आकर उस पुलिस वाले को गोली मार देता है। गोली की आवाज सुनकर जॉन बाहर की तरफ भागता है। तभी रोम का दूसरा साथी जॉन पर वार कर देता है, जिससे जॉन बेहोश हो जाता है। इसके बाद वो उस गैस स्टेशन को भी आग लगा देते हैं और जॉन की वाइफ केट को किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं। तभी जॉन होश में आकर के जब बाहर आता है तो उस पुलिस वाले को भी देखता है जो काफी जख्मी हो चुका था और कॉल करके दूसरे पुलिस वालों को भी इस बारे में इन्फॉर्म करता है। फिर जॉन अपनी वाइफ केट को बचाने के लिए पुलिस वाले की ही गाड़ी लेकर के रोम और उसके साथियों के पीछे लग जाता है। जॉन पीछा करते हुए उन लोगों के काफी करीब पहुंच जाता है। ये देखकर रोम और उसके साथी जॉन की गाड़ी पर अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं, जिससे जॉन की गाड़ी डैमेज हो जाती है और ब्लास्ट होकर पानी में गिर जाती है। ब्लास्ट होने से पहले ही जॉन उस गाड़ी से बाहर निकल जाता है। रोम की कार भी पूरी तरह से डैमेज हो चुकी थी। अब उनका यहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था जो दलदल से होकर के गुजरता था। यहाँ पर हमें इस बात का भी पता चलता है कि मॉर्गन की उसके किसी भी साथी के साथ नहीं बनती है। अब ये सभी लोग जब यहाँ से निकलते हैं तो मॉर्गन की अपने ही एक साथी के साथ लड़ाई हो जाती है। अब मॉर्गन अपने उस साथी को गोली मारने वाला होता है, तभी रोम उसे रोक देता है और खुद उसे गोली मार देता है। दूसरी तरफ हम पुलिस वालों को देखते हैं जो जॉन की बताई हुई लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। यहीं पर हम उस पुलिस ऑफिसर को भी देखते हैं जिसका नाम वैन ब्यूरेन है। वो वहाँ आकर के जॉन और रोम की डैमेज हुई गाड़ी को देखता है। फिर वो जॉन के पास जाता है। तब जॉन उसे कहता है कि कुछ गुंडों ने उसकी वाइफ को किडनैप कर लिया है, इसलिए उसे बचाने के लिए वो यहाँ आया है और वो इसी जंगल की तरफ उसे अपने साथ ले गए हैं। कैसे भी करके मैं अपनी वाइफ को उन लोगों से बचा करके ही रहूंगा। ये कहकर जॉन अकेला ही जंगल की तरफ भागता है। उधर जंगल में हम रोम को देखते हैं जिसके पास एक आदमी का कॉल आता है। ये उसी आदमी का कॉल था जिसके कहने से रोम ने डायमंड्स की चोरी की थी, लेकिन अब उसका मन बदल गया है, इसलिए वो उसे हिस्सा देने से मना कर देता है। तभी वहाँ पर इन लोगों को ढूंढने के लिए एक हेलीकॉप्टर आता है, लेकिन जंगल गहरा होने की वजह से ये लोग दिखाई नहीं देते हैं। फिर ये लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं और जॉन भी लगातार इनका पीछा कर रहा था। इसी बीच जॉन जंगल में एक जाल में फंस जाता है, लेकिन वो जाल को अपने चाकू से काटकर जैसे ही नीचे आता है 2 आदमी उसे पकड़ लेते हैं। असल में ये 2 आदमी ड्रग डीलर थे जो जॉन को एक पुलिस ऑफिसर समझ करके अपने साथ ले जाते हैं और अपने अड्डे पर ले जाकर जॉन को बांध देते हैं और बहुत बुरी तरीके से मारते हैं। जॉन उन्हें बार बार कहता है कि मैं एक पुलिस ऑफिसर नहीं हूँ, मैं अपनी बीवी को ढूंढने के लिए आया हूँ जिन्हें कुछ गुंडों ने किडनैप कर लिया है। लेकिन वो लोग जॉन की बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते हैं। तब जॉन जैसे तैसे करके अपने आप को छुड़ा लेता है और उन आदमियों की अच्छी तरह से धुलाई करके वहाँ से भाग जाता है। उधर पुलिस भी रोम को ढूंढते हुए उस जंगल में पहुँच जाती है। पुलिस जंगल में बने एक लॉज
लॉज में उसको तलाश करके वहाँ से चली जाती है। पुलिस के जाने के बाद रोम अपने साथियों के साथ उसी लॉज में चला जाता है। अब लॉज के अंदर काफी अंधेरा था, तब रोम मॉर्गन से बाहर जाकर जनरेटर चालू करने के लिए कहता है। मॉर्गन बाहर जाकर जनरेटर को जैसे ही चालू करता है तभी जॉन उस पर हमला कर देता है। अब यहाँ इन दोनों के बीच में जबरदस्त लड़ाई होती है और आखिर में जॉन मॉर्गन को जान से मार देता है। फिर थोड़ी देर बाद रोम फोन पर बात करते हुए बाहर आ जाता है। वो फोन पर फ्रैंक से कहता है कि वो मरीना ड्राइव से रीटा बार्बर जाने वाला है। वहाँ पर उसे एक गाड़ी चाहिए जिसे लेकर के वो फिनिक्स की तरफ निकल जाएंगे। जॉन रोम की ये सारी बातें सुन लेता है। फिर रोम अपने एक आदमी को बोट स्टार्ट करने के लिए और मॉर्गन को ढूंढने के लिए बाहर भेज देता है। अब वो आदमी भी बाहर आकर मॉर्गन को ढूंढने लगता है, तभी जॉन उस पर हमला कर देता है और उसकी भी अच्छी तरह से धुलाई करने के बाद उसे जान से मार देता है। जॉन इन दोनों को ठिकाने लगाता है, तभी वहाँ पर वैन ब्यूरेन आ जाता है। वो आकर के जॉन से कहता है कि अब और कितने आदमी बचे हुए हैं। जॉन उसे कहता है कि 2 लोग और बचे हुए हैं। तभी जॉन की वाइफ केट उस लॉज से निकल कर के बाहर की तरफ भागती है, लेकिन रोम की गर्लफ्रेंड उसे पकड़ लेती है। फिर इन दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है। वहीं जॉन और वैन ब्यूरेन भी उस लॉज के अंदर जाकर के रोम पर गन पॉइंट कर देते हैं और यहाँ पर एक चौंका देने वाली बात सामने आती है और कहानी में एक ट्विस्ट देखने को मिलता है। असल में जिस आदमी के कहने पर रोम ने डायमंड्स की चोरी की थी वो आदमी वैन ब्यूरेन ही होता है। वैन ब्यूरेन भी रोम के पीछे इसलिए आ रहा था क्योंकि रोम ने उसे डायमंड का हिस्सा देने से मना कर दिया था और डायमंड की चोरी का प्लान बनाने वाला वैन ब्यूरेन ही था। और वैन ब्यूरेन जॉन को मारने की कोशिश करता है और रोम भी फायरिंग करता है, जिससे जॉन अपने आप को तो बचा लेता है लेकिन वैन ब्यूरेन मारा जाता है। रोम वहाँ से भागते हुए गैस टैंक को ब्लास्ट कर देता है और एक बहुत बड़ा धमाका होता है और वो पूरा लॉज तबाह हो जाता है। जॉन की वाइफ केट को लगता है कि जॉन मारा गया होगा, लेकिन जॉन इस बार भी बच गया था। अब रोम एक गाड़ी लेकर के वहाँ से भागता है। जॉन भी एक बोट से उसका पीछा करता है। थोड़ी दूर जाने के बाद रोम गाड़ी को बदल लेता है ताकि जॉन को पता न चल सके, लेकिन जॉन ने रोम की बातें सुन ली थी, इसलिए उसे पता था कि वो कहाँ जाने वाला है, इसलिए वो रोम से पहले ही वहाँ पहुँच जाता है। रोम जिस ट्रक में अपनी गर्लफ्रेंड और केट को लेकर के जा रहा था, जॉन उस पर हमला कर देता है और ट्रक के अंदर घुसकर रोम की गर्लफ्रेंड को जान से मार देता है। फिर वो रोम को मारने की कोशिश करता है, लेकिन रोम बहुत शातिर था। वो किसी तरह से जॉन से अपना पीछा छुड़ाते हुए ट्रक को बहुत तेजी से भगाता है। रोम खुद ट्रक से निकलकर ट्रक को नदी की तरफ छोड़ देता है, जिससे वो नदी में जाकर के गिरता है। केट भी उसी ट्रक में हथकड़ियों से बंधी हुई थी और वो ट्रक नदी में डूब रहा था। वहीं रोम जॉन पर अटैक कर देता है। जॉन भी अपने पावरफुल मुक्कों से रोम को बहुत बुरी तरीके से मारते हुए उसे खत्म कर देता है। फिर वो फौरन नदी में जंप लगा देता है और केट को बाहर निकाल लेता है। केट काफी देर तक पानी में होने की वजह से बेहोश हो जाती है। जॉन केट को होश में लाने की कोशिश करता है और थोड़ी देर में केट होश में आ जाती है, लेकिन रोम अभी मरा नहीं था। वो उठ करके फिर से जॉन पर हमला कर देता है, लेकिन इस बार रोम बच नहीं पाता है और जॉन उसे दर्दनाक मौत मार देता है। रोम की मौत के साथ ही ये इंटरेस्टिंग मूवी भी खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही शानदार मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।